चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने 38 क्वेश्चंस को देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे 39 से। तो चलिए, जो अगला क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे 39 में वो रहेगा। और थोड़ा सा मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं वो है, जल्दी से आपको मैं दिखा दूं। चलिए, यही है हमारा एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। तो ये चीजें हैं और हम लोगों ने 35 तक ये क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फटाफट अपने अगले क्वेश्चंस की ओर से। तो पहला क्वेश्चन है 39, एक्चुअली 38 तक देख चुके हैं। 39 जो है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स। अब हमारे पास है भाई, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं लेकिन डॉग्स नहीं फ्लाई कर सकते हैं, तो वोंट नहीं होगा। देखिए, इसका जो यूजरी वर्ब से हमारा कैन है और यूजरी वर्ब में कौन सा मॉडल्स है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर बन जाएगा कांट। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग ढूंढना है। तो आपको पता है एडवाइस का मतलब सलाह होता है। ऑप्शन ए सही है, एड्रेस भी सही है। अडेयर का मतलब नियम को पालन करना, चिपके रहना। एडिक्शन गलत है। एडिक्शन में क्या जानते हैं, डबल डी होता है। जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, अब हमको सही है तो हार्मोनी का मतलब शांति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये हमारा गड़बड़ है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर। बता, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, ये साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। अब बताइए इसके लिए कौन सा साउंड होगा। इनकम्पेरेबल, जिसको भाई तुलना नहीं किया जा सकता। इम्पुडेंट का मतलब दुष्ट, जिसको कह सकते हैं। इम्यूनी सिस्टम की बात आप लोग जानते हैं। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है साथी ऐसे साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जिसको सुना नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर बी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई डोंट वांट टू गो टू अ फिरका, हम अफ्रीका नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज आई लव माई कंट्री। तो सीधी इसका आंसर है, रीजन बता रहा है कि भाई हम अफ्रीका क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपने देश से प्यार है। तो जो राइट आंसर बन रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमारा कहता है विच ऑफ दिस टू पेन्स, यानी जब दो बीच पेन्स के बीच कंपेरेटिव है, तो जब कंपेरेटिव हो रहा है तो कौन सा डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री आना चाहिए, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में हम लोग क्या जानते हैं, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म रहता है। तो गुड होगा जी नहीं, मोर गुड तो बनता ही नहीं है, मोर बेटर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चूज द ओड वन। अब बताओ यार, ओड वन क्या होना चाहिए। एक है हमारा पास बॉक्सिंग, दूसरा है कराटा, तीसरा है रेसलिंग और चौथा लॉन्ग जंप। तो खुद ही आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा हमारा ओड वन है। ठीक है, ये सब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, बहुत सिंपल रहते हैं, ये आपको पता कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इस तरह के जो सवाल है ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर। अब आर में शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट। अब दिस क्वेश्चन हमारा नाउन प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, देख कहीं दिखाई दिया ये ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बी सही हो गया। ये गलत है, ये गलत है। जो राइट आंसर कहीं दिख रहा है वो होता है हमारा, आपका हो जाएगा आरंट दे। अब कहता है टू ब्रेक द आइस। आपने जरूर किस तरह की आपने पहेलियां वगैरह सुना होगा। टू ब्रेक द आइस का होता है मतलब चुप्पी तोड़ना। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग मैन गलत, टू स्टार्ट ए फायर गलत, टू बिकम वायलेंट जीनी ऑप्शन आंसर होगा। और टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, जो काफी लंबी साइलेंस है उसको हम लोग जो ब्रेक करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टू ब्रेक द आइस। इडियम है, याद रखेंगे। कहता है डॉट डॉट, आई के साथ हैज होता है नहीं, आई के साथ हो हैड होगा, लेकिन एम है प्रेजेंट में, तो ये हैड होगा, गलत हो गया। हैव होगा नहीं, जो राइट आंसर कंटिन्यूअस बनेगा। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक। फिलहाल तो मैं भाई यहाँ पर हैविंग का मतलब टेक के सेंस में है, मीन्स आई एम टेकिंग ए पीस ऑफ केक। अभी मुझे केक खाने का मैं मजा ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है दोस्तों। ग्रीन चिल्ली, हरी चिल्ली आपने नाम सुना होगा, इज रिच इन। ये तो आपने साइंस का ये सेंटेंस सुना होगा। कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा, रिच कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ नहीं, अबाउट नहीं, ऑन नहीं। राइट आंसर बनेगा हमारा डी। जो राइट आंसर है ये हमारा, ये भी गलत है। चलिए, ही डज नॉट, डज नॉट के बाद हमारा ऑलरेडी V5 का निगेटिव चल रहा है, तो V1 हो जाएगा चाहिए। तो हैज V5 है, एड V5 है, विल हमारा हैव गलत हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा हमारा हैव। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर।
ठीक है, उसको अपने एंगर पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा है कैसे बनता है, जैसे कि सेंटेंसेस हमारे पास रहता है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। तो आपको पता है ना कि इसका हम लोग कैसे, ये V5 है, तो V5 में हमको निगेटिव कैसे करना रहता है, डज, ठीक है, और डज में नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, शॉर्ट में कर देंगे तो डजंट, ही डजंट। अब यहाँ पर V5 है तो इसका V1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट, ठीक है दोस्तों, राइट अ लेटर। उसी तरह से हमारा जो सेंटेंस था यहाँ पर, डज नॉट, ऑलरेडी हमने V5 को निगेटिव कर लिया, तो यानी कि जो हमारा मेन वर्ब बनेगा वो क्या था, है, इसी आधार पर हमारा बना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इसका राइट आंसर का इट इज टाइम टू ओपन, पहले है टाइम, ये गलत है, और पैटर्न ये हमारा गलत है, ये भी पैटर्न गलत है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, और सी कलर ये है, ये गलत है आपका। जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है हमारा बी करेक्ट है, ठीक है, ये चीज हमारा सही है। इसको पैटर्न हम थोड़ा बताते हैं, शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि हमारा एक्टिव का पैटर्न इस तरह से रहेगा, ईट प्लस, ठीक है, वर्ब प्लस, क्लियर है आपका, ठीक है ना, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको पैसिव बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले ईट के उतना ही रहेंगे, जो वर्ब होगा टू बी वर्ब उसको उतना ही रखेंगे। इसके बाद हमको कहा है अपने मन से फॉर लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। याद कीजिए मैंने इन्फिनेटिव का पैसिव बताया था, टू प्लस V1 रहता है, तो इसको हम पैसिव बनाते हैं टू बी प्लस V3 फॉर्म, याद रखेंगे, काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ईट प्लस वर्ब प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम लोग लगा देंगे टू बी प्लस V3 फॉर्म। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये दोनों का, ये दोनों हमारा कंप्लीट पैटर्न है, ये मैंने एडिशनल बताया। यानी हमें मोटा मोटी याद करें देखें तो क्या रखना है कि टू प्लस V1 जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको पैसिव करना है तो टू बी प्लस V3। तो इट इज टाइम टू ओपन द शॉप का बन जाएगा इट इज टाइम, और आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है पहले, तो पहले आ जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप, पहले ऑब्जेक्ट हो गया, और टू ओपन का हमारा पैसिव क्या बनना है, देखिए टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यही है ना, टू बी प्लस ओपन। चलिए बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद। जो गिरजा है उसका जन्म हैदराबाद में हुआ है, बट हिज और हर, तो गिरजा है आपको पता है यार, कोई एक पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है, बट हिज मदर वाज बोर्न इन बिहार। गिरजा का जन्म तो हुआ हैदराबाद में, लेकिन उसकी मम्मा का जन्म, उसकी मदर का जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, बट हिज मदर वाज बोर्न, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है माई सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर, ये अब टुडे है, टुडे हमारा क्या है, प्रेजेंट का, तो सबसे पहले देखो वाजंट होगा नहीं, माई सिस्टर हैजंट गो, ठीक है, हैज के साथ नॉट डायरेक्ट लगेगा नहीं, मस्ट हैड गो, ऑप्शन जो नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर है, माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क, क्या हो जाएगा टुडे। जो राइट आंसर हमारा बनना चाहिए वो बनना पड़ेगा हमारा, एक करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने देखो, जो हमने इन्फिनिटी पढ़ा था कि इन्फिनिटी में क्या होता है कि टू प्लस हमारा वर्ब का V1 फॉर्म कॉन्सेप्ट चलता है, तो आई रिफ्यूज, भाई मैंने माना कर दिया, मैं रिफ्यूज किया टू। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ठीक है, ये एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ठीक है, टू एग्री इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, टू एग्री, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट का मतलब हमारा प्रीपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब है सेव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केवल या बट, क्या कह सकते हैं बट, लेकिन ये एक्सेप्ट स्पेलिंग अलग है, और ये एडेप्ट का मतलब हमारा अलग है, ठीक है ना। एक्सपर्ट जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट, या हम एडेप्ट का मतलब कहते हैं स्किल्ड पर्सन। तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ब्राइब ऑफर टू, मैं उस रिश्वत को एक्सेप्ट करने से मैंने मना कर दिया जो मुझे उपहार स्वरूप दिया गया था। तो मैंने ब्राइब रिश्वत करने लेना बिल्कुल, मैंने क्या कर गया है, रिश्वत लेने से मैंने रिफ्यूज कर दिया, जो भी करूंगा ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, कहना है कि वी अराइव्ड ऑन डॉट डॉट, ठीक है। अब देख रहा है कि जो हमारा कार्डिनल ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव, दो तरह के एडजेक्टिव बताया था, आपने जरूर बचपन में पढ़ा होगा। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट, ठीक है ना, याद रखिए द प्लस हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, सिर्फ याद रखना है ऑर्डिनल एडजेक्टिव,
ऑर्डिनल एडजेक्टिव साथी क्या होता है, जरा इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। द प्लस हमारा क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, डी गलत है, डी गलत है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, आई डॉट डॉट शहबाज फैमिली, ठीक है। तो आई के साथ एम नोट के साथ, एम के साथ नोट कभी नहीं होगा, आई के साथ डच कभी नहीं होगा, नॉट नो नहीं होगा, जो भी राइट बनेगा आई डोंट नो शहबाज फैमिली, मैं शहबाज की फैमिली को नहीं जानता हूँ। अब दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 57, इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो हमारा वर्ड है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेट, आप कंग्रेचुलेशन करते हो ना, सब लोगों को बधाई देते हो, कंग्रेचुलेट वर्ड का मतलब बधाइयां देना। तो जो कंग्रेचुलेट होता है, कंग्रेचुलेट अपने बाद कौन सा वर्ब प्रीपोजिशन लेता है, ऑन लेता है। देख लीजिए कहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, कहीं दिखाई दिया, जी हाँ, राइट आंसर बन गया, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब देख रहे हो सब सिंपल है। जो हमारा टुमारो है वो कौन सा टाइम होता है, फ्यूचर टाइम को दिखाता है। तो वी के साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल, सीधी सी आंसर है, वी विल अराइव टुमारो, कल हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। द मीटिंग हैज बीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान दो, पुट आउट का मतलब होता है दोस्तों टू एक्सटिंग्विश, आपने नाम सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर। देखो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है दोस्तों बुझा देना, ठीक है। पुट आउट, ये दोनों दो ऑप्शन एक ही है, फिर यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, काफी क्वेश्चन में मिस प्रिंट देखने को मिल रहा है। पुट इन का मतलब नॉर्मल रहेगा, पुट ऑफ का मतलब आपको पता है, ठीक है, तो बुझा देना, तो दम, ठीक है। एक्चुअली तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। पुट आउट का मतलब हमारा डिले हो जाएगा, पुट ऑफ का मतलब जो होगा हमारा, रुक जाइए कहाँ गया, यस, थोड़ी सी, ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी कुछ हुई नहीं है, ठीक है, ठीक, तो ठीक है। तो ये जो हमारा रहेगा, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, ठीक ही है, चलिए, ये हमारा ठीक था, ठीक है, ये हमारा ठीक रहेगा। पुट ऑफ का मतलब हमारा हो जाता है टू कैंसल, ठीक है, कोई बात नहीं है। पुट ऑफ का मतलब है टू हमारा कैंसल। तो द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीक, जो मीटिंग है अगले वीक तक उसको क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन किया गया है, पोस्टपोन, ठीक है ना। ये चीज है। ऑप्शन नंबर जो हमारा आंसर बनेगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, तो कारण नहीं है, जो राइट आंसर है डी है। यहाँ पर जो हम ऑप्शन करेंगे वो पुट ऑफ होगा। पुट ऑफ का मतलब फिर से बता देता हूँ, कैंसिल कर देना या टाल देना। द मीटिंग जो है अगले वीक तक के लिए क्या कर दिया, टाल दिया गया है, ठीक है। वेयर देयर, अब यहाँ पर देखो मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो गेस्ट का अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी गया। लॉट, ठीक है, वेयर देयर लॉट गेस्ट, लॉट के साथ ऑफ होना चाहिए, गलत है, लॉट्स भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑफ लेना चाहिए। वेयर देयर मेनी गेस्ट इन द वेडिंग, क्या जी, वेडिंग में, शादी में बहुत सारे गेस्ट थे कई, जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा मेनी बन जाएगा। अब हम लोग की जंग शुरू होती है सीधी सी लिटरेचर से, ठीक है। तो अब हम लोग को लिटरेचर में देखना है, मात्र 40 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। आवर एंसेस्टर कौन सा चैप्टर रहेगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लियर है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। आवर आवर एंसेस्टर्स वर वेरी हैप्पी, जो हमारे पूर्वज थे काफी खुश थे, विद कौन से रूल, तो विद ट्रू होम रूल। ऑप्शन नंबर हमारा जो बन जाएगा वो है आपका सी बन जाएगा। और हम लोग कहता है कि हु ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल, कौन बहुत ज्यादा भारतीय लोगों के प्यार और विश्वास से क्या थे, अभिभूत थे। तो कौन सा चैप्टर है, भारत इज माय होम, किसने लिखा है जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। नानू काका विजिटेड टू मीट, कहाँ पर विजिट की है, दिल्ली। तो नानू काका वाला कहानी आपको पता है, पिंच ऑफ स्नफ, क्यों गए थे दिल्ली जी, ठीक है। तो अपने कहाँ क्यों गए हैं बताइए जल्दी से, मिनिस्टर से मिलने। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव से मिलने गए हैं, गवर्नर से मिलने गए नहीं, राइट आंसर हमारा मिनिस्टर हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल इंट्स विद, तो मैरिज प्रपोजल में हम लोग क्या देखे थे, मैरिज प्रपोजल पहले लिखा गया किसके द्वारा है, एंटन चेकॉव के द्वारा, एंटन चेकॉव के द्वारा, ठीक है ना। एंटन चेकॉव कहाँ के ऑथर है जी, रशियन ऑथर है, थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ही पॉपुलर पोएट है, रशियन हमारे पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में, और 1904 में इन्होंने अलविदा कह दिया। फेमस वर्क भी काफी है इसमें, इनमें याद रखेंगे द थ्री सिस्टर, द थ्री सिस्टर्स याद रखना है, द अंकल वनिया याद रखना है, अंकल वनिया,
ठीक है। द चेरी ऑर्चार्ड को नहीं भूल सकते, कहते हैं द चेरी ऑर्चार्ड। तो हमारा जो और फेमस है वन एक्ट का प्लेन का कौन था, ये मैरिज प्रपोजल, जो हम लोग को पढ़ा था। इसमें 3 कैरेक्टर है, पहला है चुबकोव, दूसरा है लोमोव, और चुबकोव की जो डॉटर है जिसका नाम है नतालिया। तो अंत में हम क्या जानते हैं कि नतालिया लोमोव की शादी हो जाती है। चलिए, तो पहला ऑप्शन नंबर 1 खत्म है, डिबेट खत्म है, राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन में। अतः इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। तो भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए यार। भारतीय लोग का अंधविश्वास है, जी नहीं। आता है इलिटरेसी है, अनपढ़ है, जी नहीं। क्रुएली, हम लोग का निर्दयी है, नहीं। ह्यूमैनिटी, यदि भारतीय लोगों से कोई चीज सीखना है जी इंडियन पीपल से, तो है ह्यूमैनिटी। आप सीखिए कि मानवता क्या होता है। मानव का ये फर्ज बनता है एक दूसरे मानव को क्या करे, रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, उसकी करे। चलिए, अब चैप्टर बहुत फेमस हम लोग बात कर लेते हैं, और द अर्थ नाम की। अर्थ नाम की चैप्टर काफी बहुत पॉपुलर है दोस्तों। एच ई बेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। हम लोगों को दिल दहलाने वाली कहानी थी कि एक जो हमारा एडल्ट वर्ल्ड होता है, खास करके उसकी जरूरत होती है कि अपने ओल्ड क्या जो माँ बाप है अपने पेरेंट्स उनकी देखभाल करें, लेकिन कहानी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। कहा कि बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के जो अभिभावक थे डिड नॉट लाइक, किसको लाइक नहीं करते हैं जी, मैरी को, स्टेला को नहीं, मार्था को नहीं, फ्लोरेंस को। अब बता देते हैं कि फ्लोरेंस क्या है, तो बेंजी की ये क्या है, वाइफ है, और इसी से शादी किया था, ठीक है ना। और वो भी शादी किससे किया है, अपने पेरेंट्स को पोजीशन में जाकर के, उसके अगेंस्ट में। चलिए, एक फेमस चैप्टर लेते हैं, आई हैव अ ड्रीम, जिसका नाम है, ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपने जरूर नाम सुना होगा, ठीक है ना। वांटेड टू सी एज अ डेवलप्ड, कौन सा स्टेट, नाम तो बाबू अलास्का का है, अलास्का जी नहीं। टेक्सास का है, जी नहीं। टेनिसी का नाम आया है, लेकिन जो राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोरी, वो बनेगा अल्बामा। अल्बामा को डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा यही करेक्ट होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। अब फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, ठीक है ना। इन एंशिएंट टाइम, कहता है कि पुराने समय में द बर्ड्स, जी नहीं। एनिमल, जी नहीं। होमोसेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज, एक जमाने जब ऐसा था कि जो मानव जो था वो भी क्या था, एक रेयर स्पीशीज के रूप में थे। हम लोग की संख्या बहुत कम थी, गिनने चुनने बिरले जो है हम लोग जंगलों में रहा करते थे, जिसको हम लोग अर्लियर मैन जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मानव क्या कहते हैं, आदि मानव कह लेते हैं। चलिए, अब हम लोग को सीखना है द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ, किसके प्रॉब्लमेटिक है, तो भाई हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं, रियलाइजेशन की नहीं, मॉडर्नाइजेशन की, जी नहीं। ये किसकी मैटर हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है। और सीबी की कहानी हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं जी, एक जैपनीज स्टोरी है जिसका नाम ले ले रहे हैं द आर्टिस्ट। दोस्तों, ये कहानी भी काफी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये भी कुछ बहुत चीज सीख कर देती है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सीबी को किससे प्यार होता है, गॉड से। गॉड आपको पता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री की। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में कई सारे ऑथर हम देखने को मिलेंगे, जिसका लीडिंग जो था, जो हमारे लीडिंग पोएट थे, वो हमारे कौन थे, जॉन डन। तो जॉन डन की कहानी में हमको पता है भाई किससे जो है उनको वीरी है, तो अपनी वाइफ से, जी हाँ, यही राइट आंसर है। गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं है, मदर की चर्चा नहीं है, सिस्टर की चर्चा नहीं की गई है। इसमें जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा हमारा यही, ठीक है। अब हम लोग को जो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, कौन सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है जी। एक एक नई थ्योरी दिया है, और एक फेमस हमारे अमेरिकन ऑथर हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम वाल्ट विटमैन। और वाल्ट विटमैन को दोस्तों कई तरह के हमें डिग्री दिया गया। पहला तो हम लोग जानते हैं इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं, पूरा चीज समझो दोस्तों डिटेल में, ठीक है। और इनको हम पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं, पीपल्स पोएट। इनको दो है, ठीक है, फ्री वर्स के फादर के नाम से जानते हो, और पीपल्स पोएट। और एक और इम्पोर्टेंट बताएं कि जो वाल्ट विटमैन है, इनको हम लोग क्या जानते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है ना। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इंडिविजुअलिज्म का, व्यक्तिगत, जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है अपने आप को, इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये कौन सा पोएम था इनका, नाम से स्पष्ट था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए, बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। अब भाई दोस्तों रेडीमेड क्वेश्चन है, कौन पोएम कहाँ से, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से है, आप जाकर के देखिए, आपको है, ठीक है ना। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, ये था। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। ये पोएम पूरी अच्छी तरह से याद है आपको,
देखिएगा एक दो बार, काफी अच्छी है। यह एक लिरिक का एग्जाम्पल है, और लिरिक दोस्तों क्या होता है, काइंड ऑफ पोएट्री होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा, वो आंसर बनेगा हमारा 73 का ए। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर है, रूपर्ट ब्रूक, ये इनका एक बहुत फेमस पोएम है जी, आप जरूर इनको पढ़ोगे। एक सोनेट है जिसका नाम है सोल्जर, ठीक है ना। और सोनेट की चर्चा मैं बहुत पहली बार कर चुका हूँ, जल्दी से शॉर्टली बताता हूँ। सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन्स होते हैं। फर्स्ट लाइन जो स्टैंजा होता है ऑक्टेव होता है, दूसरे स्टैंजा को हम लोग सिस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव में 8 लाइन होता है, सिस्टेट में 6 लाइन होता है, जोड़ देंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा 49। एक और चीज बता देता हूँ कि जो सोनेट होता है कहाँ से लिया गया, तो इटालियन वर्ड से लिया गया, तो ऑप्शन चले बनेगा। तो इसमें जो पोएट है किसके प्रति अपना प्यार व्यक्त किया है जी, बिलवेड के प्रति जी नहीं, उसकी कोई प्रेमिका और उनका नहीं, वार के प्रति जी नहीं, नेचर के प्रति नहीं, उसको अपने कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार है। अब तो एक सबसे आसान क्वेश्चन है, सेशन का हम समझते हैं। अब पूछ रहा है कि ऑड टू ऑटम, ऑड हमने बताया था कि एक प्रकार का गीत होता है, ठीक है ना, जिसमें राइटर जो होता है किसी चीज को क्या करता है, समबड़े या समथिंग की तारीफ करता है। और ऑटम का मतलब भाई वैसा सीजन होता है जिसमें जो वृक्ष होती है अपनी पत्तियों को गिरा देती है। तो ऑप्शन किसका बन जाएगा, ए बन जाएगा। और टू ऑटम को लिखने वाले कौन है, जॉन किट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जी नहीं, विलियम शेक्सपियर की बात ही नहीं करेंगे। हाउ रेयर द रेयर, अब पूछ रहा है कि ये पोएम कहाँ से लिया गया, तो सोल्जर से जी नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जी नहीं, फायर हिम से जी नहीं, ये है हमारे एनिपिटाम। चलिए थोड़ा हेल्प करते हैं। एनिपिटाम को लिखने वाले हमारे वाल्टर डेला मेयर है दोस्तों, वाल्टर डेला मेयर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है हमारा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से बताइए, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, ठीक है। द सोल्जर को मैंने अभी बताया था, रूपर्ट ब्रूक। और फायर हिम को है हमारे केकियन दारू वाला। तो ये जो हमारा है हाउ रेयर एंड रेयर इट बी, कहाँ से लिया गया, एनिपिटाम से, वाल्टर डेला मेयर के। कहाँ की ऑथर, ब्रिटिश। बहुत सारे डिस्कस में करूंगा लेटर, लेकिन डिस्कस करूंगा। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि द पोएट विशनेस, कौन सा पोएम है ये, पहले ये पहले तो पता करना है कि कहाँ से लिया गया। ये दोस्तों फायर हिम का, अभी देखो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है। फायर हिम के है कौन है, केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू वाला, ठीक है ना। पर्सियन ये हमारे ऑथर है। तो उसमें क्या देखा था, ग्रे एसेस को, जो हमारे एसेस का मतलब राग था। तो उसने यही देखा था कि जो आग जो था उस बॉडी के उस डेड बॉडी के पूरी तरीके से अच्छे से नहीं जलाया था, जिससे राइटर जो होता है वो काफी डर जाता है, क्योंकि उस समय राइटर की उम्र बहुत छोटी होती है और अपने फादर के साथ शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं। तो पूरी कहानी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन हमें करना है। कहता है ही इज द बेफेलमेंट फॉर स्कॉटलैंड। देखो एक वर्ड आया बेफेलमेंट, बेफेलमेंट का मतलब दोस्तों होता है प्रॉब्लम। ये नया वर्ड होगा आपके लिए, पोएम पढ़ा होगा तो आपके लिए कॉमन होगा। कहता है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या है, ये समस्या का है। और कहाँ से, तो मैकाविटी द मिस्टिकेट। कुछ नहीं करना है दोस्तों, खाली टिक कर देना, देखोगे और आंसर हो जाएगा। द पोएटेस गॉड, अब पोएटेस की बात कहाँ से हो रही है, तो प्रॉपर्टी जी नहीं, ज्वेलरी जी नहीं, जो राइट आंसर हमारा बनेगा बुक्स जी नहीं। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, लव की। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, कौन से है जी, स्नेक से। स्नेक को लिखने वाले का है हमारे डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस की बात करेंगे तो ये काफी कंट्रोवर्शियल पोएट थे। इनके फेमस वर्क की बात करेंगे तो सन्स एंड लवर को नहीं भूलना है दोस्तों, सन्स एंड लवर्स इनको नहीं भूलना है, ठीक है ना। 1885 में इनका जन्म हुआ, ये भी बता देता हूँ। 1915 में इनकी डेथ हो गई थी, बहुत कम उम्र में है। और बता देते सन्स एंड लवर्स हो गए। द रेनबो को नहीं भूलना है, द रेनबो। लेडी चैटरलिस लवर्स को हमको नहीं भूलना है, इस तरह के कई सारे वर्क है। तो बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, ये बिल्कुल पोएम की समाप्ति वाले लाइन के पहले का ये लाइन है कि मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था, किया। लेकिन फिर भी राइटर हमने क्या, पोएट को क्या जानते हैं कि अंत में उसने एक लकड़ी का लॉग उठाता है और उस पर प्रहार करता है, जिससे सांप का जो पूंछ होता है, टेल, वो क्या हो जाता है दोस्तों, कट जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से पूछ रहा था, कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा, स्नेक से। अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, हु वर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शंस। तो एंग्लो सेक्शन में दोस्तों 3 ट्राइब थे, पहला है एंगल्स, दूसरा है सेक्शंस और तीसरा है जूट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमको समझना है 3 तरह की हमको इंग्लिश समझना है दोस्तों, ठीक है ना। अब जो हम लोग को जो अगला पॉइंट है, कहता है कि देखो दुनिया में 3 तरह की इंग्लिश होती है। पहला कहा था कि वैसे कंट्री जो होते हैं, जो होते हैं जहां पर हम इंग्लिश को क्या करते हैं, मदर टंग के जैसा इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे हमारे कंट्री हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया दोस्तों, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समझ, कनाडा हो गया। तो ऐसे कंट्री जो होता है जहां पर जो इंग्लिश होती है दोस्तों, मदर टंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इस कहाँ पर, लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ एशियन कंट्री की, जैसे दोस्तों हो गया इंडिया, हो गया पाकिस्तान, हो गया बांग्लादेश, हो गया इस तरह के जितने सारे हमारे एशियन और कुछ यूरोपीय अफ्रीकन कंट्री है, एशियन तथा अफ्रीकन, यहाँ पर जो अंग्रेजी इस्तेमाल की जाती है, क्या इंग्लिश हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है? जी नहीं, हम लोग इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? सेकंड। तो जो ऑप्शन बनेगा ये हमारा बन जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और इसमें मैं डिस्कस कर ही लेना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी कंट्री होते हैं जैसे दोस्तों फ्रांस हो गए, जर्मन हो गए, वहां पर अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है। तो मैं डिटेल से इस पर वीडियो बना दूंगा, और ऑलरेडी मेरा बना हुआ है वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, जरूर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मैं कैविटी ऑलवेज क्या था, एलईडी। ये तो यार ऑप्शन बहुत सिंपल था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें कुछ हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सब आपको पता है। चलिए, कहता है कि फराउज वेयर, तो फराव चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, कहाँ के राइटर थे? ग्रीस के? जी नहीं। रोम के? जी नहीं। जापान के? ऑप्शन हो जाएगा हमारा इजिप्ट का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो, हम लोग का जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब थे? 1967 ईस्वी में इन्होंने क्या बने थे? ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन और क्या थे? तो एक पॉइंट याद रखिए, ये बिहार के हमारे गवर्नर जनरल थे, होम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जी नहीं। इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? गवर्नर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे गवर्नर भी थे, कि यहाँ के? बिहार के। जरूर याद रखेंगे, ये हमारा अपना ये क्वेश्चन, हम लोग बिहार के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग कहानी पढ़ना है पिंचो प्रश्न में। जो नानू काका थे वो गए थे दिल्ली मिनिस्टर से मिलने, तो अपने साथ में एक टोकरी रखे थे। टोकरी में क्या था जी? वेजिटेबल ले गए थे? जी नहीं। फ्रूट्स ले गए हैं? जी नहीं। कीटन? जी हाँ। कीटन क्या होता है दोस्तों? यंग वन ऑफ कैट, बिल्ली के बच्चे को हम लोग कीटन कहते हैं, ठीक है ना। यंग वन ऑफ कीटन, जिसको हम लोग कहते हैं कीटन। आपने जैसे डॉग्स के यंग वन को हम लोग क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। और लेट अस वैल्यू द वैल्यू ऑफ डिस्पेयर, ये बात कहाँ पर कही गई है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन? जी नहीं। महात्मा गांधी? जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू? जी नहीं। एक फेमस है चैप्टर आई हैव अ ड्रीम में, वहीं पर ये बातें कही गई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जो हमारे पूर्वज लोग थे, हम लोगों को कई तरह की वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट दिए, और वो भी एक ऐसा ही वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट जो हमारा इको फ्रेंडली हो, किसी तरह की क्या हो हमारे पास इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो। जैसे आज की साइट ने हमारे पास कई तरह के एंजॉयमेंट दिया, हमारे पास इंटरनेट है, फोन्स है, कई तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमारे पास क्या है? डिमेरिट्स है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो राइट आंसर बनेगा हमारा ये। और हेल्प कर दो दोस्तों, कहाँ से लिया गया? तो फिर से ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब हम दोस्तों हैं, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ फ्री इज द प्रेस, और इसके राइटर हैं, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कहां से लिया गया है? हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ फ्री इज द प्रेस। लिखने वाले हमारे डोरथी एल शेर हैं, पूरा तो नाम ऐसे आप सुन लिए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कहते हैं कि जो प्रेस की जो आजादी है वो कब हमारा क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है? तो वार के समय। इसको हमको वर्ब चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द वार, यानी वार के दौरान जो फ्रीडम की जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो क्या होती है? क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है, रोक दी जाती है। अब परलेस बक को हम लोग नहीं भूलेंगे, काफी फेमस है, ठीक है ना। परलेस बक विजिटेड इंडिया, परलेस बक इनका एक चैप्टर था, आपको पता है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, काफी पॉपुलर है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ जानने को मिला था चैप्टर में, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। हिंदी होता है दोस्तों, एक यात्री की नजर में भारत कैसा है हमारा। आपको पता है कि भारत एक यात्री की नजर में भारत कैसा था, तो क्यों आई है जी? ताजमहल को देखने? जी नहीं। इंडिया की गरीबों को देखने? जी नहीं। सिख वेरियस टेम्पल, भारत के मंदिरों को देखने? जी नहीं। टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत में जो यंग इंटेलेक्चुअल्स है, जो बौद्धिक लोग हैं, और भारत की जो किसान हैं, जो कठिन परिश्रम कर करके भाई हमारे लिए अन्न करते हैं, उनसे ये मिलने के लिए आए थे, काफी इनसे इंस्पायर्ड भी होती है। राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए, कहाँ पर जाना चाहता है यार? स्पेस ट्रिप, स्पेस में थोड़े बात की, साइकिल ट्रिप जी नहीं, कॉन्टिनेंटल जी नहीं, जो राइट आंसर होगा वो गेज यात्रा पर जाना चाहते हैं जी। और ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो एंड फ्रूटफुलनेस, ये हमारा जॉन किट्स का पोयम याद रखिए, और टू ऑटम, बिल्कुल नहीं बोलना है जी, और टू ऑटम।
और टू ऑटम में सी अलाइनिंग लिया गया है तो फायर नहीं होगा, रेन नहीं होगा, जो राइट स्टॉर्म नहीं होगा, जो राइट आंसर बनना है वो हमारा डी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। जैसे ही आपने ये बात सुनी आपके माइंड में ये किसके अंदर की बात हो सकती है दोस्तों, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाला कुछ और नहीं एक सोल्जर हो सकता है। अब आप हमें बता दीजिए कि कौन सी पोएम है जिसमें सोल्जर की बात की गई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द पोएम ही है द सोल्जर। और लिखने वाले हमारे कौन है, रूपर्ट ब्रूक। कहाँ के लिखने वाले हैं जी, ये हमारे हो जाएंगे आपके इंग्लिश पोएट हैं। तो आई थिंक डीएच लॉरेंस को जरूर देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें होगा तो ये आंसर नंबर हमारा और टू ऑटम नहीं होगा, एनिपीटाप नहीं होगा, फायर हिम नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, द सोल्जर हो जाएगा। और कौन चाहती थी कि यार हम अपने दादी माँ के घर जाएं और वहां से जो आर्मफुल डार्कनेस को हम अपने पास लेकर आए। तो हमको सीधी सी बात है, दादी माँ के नाम से ये स्पष्ट हो गया। चैप्टर हमारा लास्ट हो जाएगा पोएट्री का, माई ग्रैंड मदर हाउस। लिखने वाले के नाम बात कर लेंगे, कमला दास। कमला दास, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था याद 1934 में और 2009 में। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों वैरी करेगा तो माइंड में इसको आप देख लीजिएगा, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है आगे पीछे हो तो। ऐसे जनरली ये क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। हु इज होपिंग टू सी स्टिल द डेथ। कौन चाहता है यार कि हम डेथ तक बिल्कुल वैसे ही रहे। तो फिर से हमने आई एम 30 ईयर्स ओल्ड कहाँ पर पढ़ा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो और राइटर कौन हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये बी है लेकिन मिसप्रिंट है, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट देखने को मिल रहा है। और हम लोग देख रहे थे पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में जो लास्ट लाइनिंग थी और नीचे से उसके लास्ट के लास्ट आई थिंक होगा, उसमें एक लाइनिंग आया था, हमारा सबसे लास्ट लाइनिंग नहीं है ये, मैं पहले क्लियर कर दूं। स्टार्विंग थ्रू द लिप्स, ये जो हमारा पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा दोस्तों ये बन जाएगा। स्नेक की बात नहीं की गई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, और टू ऑटम नहीं। और लैंगलैंड हमको पता है यार कौन से एज के थे, तो ये हमारा मिडिल एज के थे, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं लगता है, ठीक है ना। और ये चीज हम लोग को आसानी से। और 18th सेंचुरी वाले में हमारे अगस्टन राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। जोकोबियन जो होता है 1603 से लेकर के 1625 ईस्वी तक। क्लासिकल है 1660 से लेकर 1785 ईस्वी तक। अगस्टन हमारा हो जाएगा 1625 से लेकर के हमारा आपको रोमांटिक है 1798 से लेकर के आपको 1850 तक, ठीक है ना। और इसमें हमारा पास क्या था, अगस्टन होना चाहिए, ठीक है। ये जो पोप यानी कि इसमें ये देखना पड़ेगा कितना पर है, लेकिन आंसर इसको यहीं पे रखोगे हम लोग। पढ़ो अगले क्वेश्चंस की ओर। और कहता है कि यूनिवर्सिटी बिट्स, इसमें हम लोगों को पता है दोस्तों यूनिवर्सिटी बिट्स क्या था, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है। इसमें 7 तरह के स्कॉलर्स थे, ठीक है ना। 7 स्कॉलर का समूह था और ये जो स्कॉलर्स थे 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। एक हमारा दोस्तों थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और दूसरा थे हमारे कैम्ब्रिज। तो ये किस राइटर के थे, ये तो हमारा बात सही है कि ब्रिटिशर थे, लेकिन यहाँ एज पूछ रहा है तो एज हमारा वो कौन चल रहा था, एलिजाबेथन। एलिजाबेथन 1537 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी है और 1603 ईस्वी में इनकी डेथ के साथ ही एलिजाबेथन एज का पीरियड समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बिल्कुल आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी जो है बातें जो है अंग्रेजी लैंग्वेज को क्या किया है, बहुत ज्यादा इनरिच्ड किया है, भाई धनी मनी बनाया है। तो इसमें जो सबसे ऑप्शन नंबर है बोरोइंग, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें कई भाषाओं को क्या किया गया है, बोरो किया गया है। यानी इंग्लिश वर्ड में आप हम लैटिन वर्ड को देखते हैं, आप ग्रीक वर्ड को देखते हैं, आप हमारा हिंदी के कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, फ्रेंच के कुछ मिलते हैं, कुछ जर्मन वर्ड्स, यानी तमाम भाषाओं का ये क्या है, बोरोइंग फॉर्म है, जिसको हम तो कंप्लीटली क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट सेशन। हमने देखा 100 क्वेश्चंस को। आई होप कि फ्रेंड्स यू एंजॉयड माय वीडियो। थैंक्स फॉर यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए सेशन में।